आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ड्रामास देखे होंगे जिसमें पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट सिस्टम होते हैं अपने बच्चों का या उनके आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा ड्रामा कभी देखा है कि जिसमें औलाद और खुसूसन बेटी जो है वो अपनी माँ के आगे ढाल बन के खड़ी हो जाए तमाम फैमिली के सामने और उसके लिए जस्टिस डिमांड करे और उसके जो जायज हकूक हैं वो पूरा करने के लिए सबसे आगे आगे हो। सो दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग एवर आई हैव सीन इन द ड्रामा कर्जे जान। तो मैं आज कर्जे जान ड्रामा की बात करने वाली हूँ। एन एडोरेबल स्टोरी एंड अ ब्यूटीफुल केमिस्ट्री बिटवीन अ मदर एंड डॉटर। स्पेशली ये ड्रामा जो मदर एंड डॉटर की जो केमिस्ट्री और उनके रिलेशन का है ना, वो बहुत खूबसूरती से इस ड्रामे में दिखाया गया है, जिसकी राइटर है राबिया रजाक और इसको साकिब खान ने डायरेक्ट किया। हम चैनल पे ये ड्रामा आजकल आ रहा है। तो आप क्या ये ड्रामा देख रहे हैं? और अगर आप नहीं देख रहे और किसी ऐसे ड्रामे की तलाश में हैं काफी अरसे से जो आपके दिल को डायरेक्ट जाके क्लिक कर जाए, सो दिस इज फॉर यू। वीडियो को आप आखिर तक देखें और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस ड्रामे की कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो मैंने कभी आज तक नहीं देखी और मैंने क्या क्या सीखा है इस ड्रामे से। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ कर्जे जान नहीं बल्कि ऐसे कई ड्रामास, मूवीज और बहुत सारे टॉपिक्स को हम अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। कर्जे जान के मेन कैरेक्टर्स में है यमुना जैदी। शी इज द मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेस आई हैव एवर सीन, along with उसामा खान एंड नमीर खान इन मेन लीड्स। सो जी, यमुना जैदी को तो आप सभी जानते हैं, उनको आपने काफी हिट ड्रामास में देखा है और कई ड्रामास जो हमारे बहुत ही दिल के करीब है, जिसमें तेरे बिन उनका ब्लॉकबस्टर ड्रामा है। इसके अलावा प्यार के सदके, इश्केला, जेंटलमैन अभी इनका रिसेंटली ग्रीन टीवी पर आया था। तो यमुना जो बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं और वो तमाम रोल्स कर सकती हैं। प्यार के सदके की यमुना को अगर आप देखेंगे और उसको कर्जे जान से मिलाएंगे तो आप अमेज्ड रह जाएंगे, क्योंकि वो इतनी तेजी से अपने कैरेक्टर को शिफ्ट करती हैं। इवन कर्जे जान के अंदर रहते हुए भी एक शरारती और नटखट सी लड़की किस तरीके से जो है वो सीरियस और खतरनाक सिचुएशन के हिसाब से अपने एक्सप्रेशंस ढाल लेती है। एंड शी एब्सोल्युटली नेल्ड हर कैरेक्टर इन दिस ड्रामा। इनके साथ साथ उसामा खान जो हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, उनके ऑपोजिट उसामा खान जो है वो एक इमर्जिंग एक्टर है। हम उनको इमर्जिंग टैलेंट नहीं बल्कि एक्टर, प्रॉपर एक्टर और हीरो कह सकते हैं, क्योंकि वो काफी अरसे से ऐसे ड्रामास में काम कर रहे हैं जिनमें वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। लेकिन इस ड्रामा में डायरेक्ट यमुना जैदी के ऑपोजिट वैसे ही उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस है और उन्होंने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रामे में प्रूव किया है, अपने रोल को एक बेहतरीन तरीके से निभा के, जिसके बारे में मैं बात करूंगी। नमीर खान इज रिप्रेजेंटिंग एज अ विलन। इनको मैंने तो ड्रामे में देखा था एज अ ब्रदर ऑफ मुबशरा जाफर, जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर था। एयरवाई डिजिटल पे ये ड्रामा आया था। सो उसमें भी उन्होंने जो है वो विलन का रोल प्ले किया था, मगर नमीर खान ने जो अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट की है एज अ विलन, वो मुझे बड़ी पसंद आई, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। और अब वो प्रॉपरली मेन कास्ट का हिस्सा जो है वो लग रहे हैं कि वो हो सकते हैं, जो उनको मौका दिया गया है। सो इन तीनों ने मिलके जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं और इनके अलावा एक बहुत ही ह्यूज कास्ट है इस ड्रामे की, जिसने बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देके जो है वो ड्रामे में जान डाल दी है। सबसे पहले तो मुझे जो अच्छी बात लगी, जो जो बातें मैंने इस ड्रामे से सीखी वो मैं बताऊं, कि इस ड्रामे में एक चीज बहुत बड़ी दिखाई गई है, रिलेटिव्स। क्योंकि ज्यादातर ड्रामे जो मैं देखती हूँ, आई एम ऑलवेज वंडरिंग कि इनके रिश्तेदार क्यों नहीं होते, क्योंकि हम लोगों की जिंदगी तो रिश्तेदारों से ही बनी होती है। चाहे अच्छे तरीके से वो हमारी लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करें या बुरे तरीके से, लेकिन रिश्तेदार तो होते हैं। ड्रामों में जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर रिश्तेदार को पॉइंट आउट किया जाता है, विच इज नॉट यूजुअली रॉन्ग, क्योंकि स्टोरी जो है वो सेंटर्ड होती है एक खास मकसद के लिए, तो आप सबको नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर आप सबको दिखाओ तो उसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्रामा जो वो फिर ड्रैग होने लगता है। लेकिन मुझे बड़ा शौक है कि रिलेटिव्स के साथ जिंदगी दिखाई जाए तो आम जिंदगी से बहुत ज्यादा क्लोज लगे। तो इस ड्रामे में जो है वो दिल भर के रिलेटिव्स आपको दिखाए हैं और हर एक का जो है वो अलग अलग रोल है, उसका पर्पस है, वो कोई बिला वजह नहीं है ड्रामे में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे मेन रोल सकीना सम्मो, जो कि इसमें माजी का रोल प्ले कर रही हैं, शी इज एब्सोल्युटली डूइंग द बेस्ट जॉब शी कैन, बिकॉज वो हमेशा से ऐसे रोल्स काफी ज्यादा प्ले करती हुई आई हैं, कैसे जो लोग दूसरों को अच्छी बातें सिखा के और मैनिपुलेट करते हैं। तो उसको जो है वो अगर आपने किसी का देखना है तो शी इज द वन टू पोर्ट्रे द बेस्ट शी कैन। इसके अलावा जो है वो दीपक परवानी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं इस बड़े अब्बू। उन्होंने बेस्ट रोल अपना जो है वो परफॉर्मेंस दिया है, आई मस्ट से, बिकॉज जिस तरीके की उनकी नेचर दिखाई है कि वो ऊपर से जो है वो सबके सामने डिसीजन लेने वाला एक इंसान है, लेकिन अंदर से उसके अंदर ना बहुत कुछ चल रहा होता है और उसके दिमाग में जो है ना वो बहुत सारी साजिशें पकड़ी होती हैं। The two characters, but it is really really nice to see them together on screen and after so long, is Tazeen Hussain and Faisal Rahman.
दे बोथ आर द एसेंस ऑफ द ड्रामा। बिस्मा का जो कैरेक्टर प्ले किया था ज़ीन हुसैन ने, सो ब्यूटीफुल। मतलब उन्होंने किस तरीके से अपने आप को जो है वो दिखाया है कि एक ऐसी डरी सहमी सी माँ जो कि कभी जो वो कुछ बोल नहीं सकी, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, वो बहुत बुज़दिल है। लेकिन एट द सेम टाइम वो अपनी बेटी के लिए सैक्रिफाइस कर रही है सब कुछ, कि उसको ये खौफ है कि वो अगर निकाल दी गई उस जगह से और उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुँचा दिया गया तो क्या होगा? उसके घर ही में रहते हुए एक बंदा हैरेस कर रहा है, तो वो किस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस जब शिफ्ट होते हैं ना, कि एक काम मुस्तकिल काम करने वाली औरत है, फिर उसको एकदम से एहसास होता है, उसकी सिक्स सेंस जागता है कि कुछ गलत होने वाला है। हर वक़्त वो कॉन्शियस कॉन्शियस ही रहती है, अपनी बेटी को लेके जो है वो उसको समझाती रहती है कि तुम ज़्यादा चीज़ों में, मामलों में मत पड़ो। शी इज़ जस्ट अमेजिंग इन हर कैरेक्टर। और फैसल रहमान काफ़ी अरसे बाद इसमें आए हैं, उनका ज़्यादातर जो है वो खुशमिज़ाजी और पॉज़िटिव रहने का रोल है। लेकिन उन्होंने अपनी पॉज़िटिव वाइब्स से जो है वो ड्रामे में काफ़ी खुशियाँ बिखेरी हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए वो एक अच्छी नवीद बनकर आए हैं इस ड्रामे में। इस्मत ज़ैदी उनकी मदर बनी है। शी इज़ ऑलवेज़ बीन ग्रेसफुल एज़ एवर इन ऑल ड्रामास। इसके अलावा अनीका ज़ुल्फ़िकार, जिनको लास्ट मैंने हम दोनों में देखा था, शी वाज़ अ वेरी बैड एज़ अ कैरेक्टर इन दैट ड्रामा। बहुत नवीन का रोल जो उन्होंने प्ले किया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने शिफ्ट किया है, मतलब नवीन से फरियाल तक का जो सफ़र है, बहुत अमेज़िंग है। नवीन बिल्कुल एक इमैच्योर और ये कि जो एम्बिशियस थी, बट वो डेस्परेट हो गई है आखिर में। जबकि सेम फरियाल जो है, शी इज़ द ग्रेट गर्ल, क्योंकि वो रिजेक्शन को किस तरीके से हैंडल करती है, फेस करती है, जिस तरह उसने अपना कैरेक्टर निभाया है, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसमें तमाम एक्टर्स जो है इम्प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं इस ड्रामे में। आई एम सो ग्लैड कि इंडस्ट्री में ऐसे एक्टर्स जो है वो ऊपर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इस ड्रामे में जो यमुना जैदी है वो नशवा का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एम्बिशियस लड़की है, बहुत बहादुर है। वो एक यतीम लड़की है जिसकी माँ ने जो वो बचपन से बुजदिली का मुजाहरा तो बहुत किया है। हमेशा वो अपने ससुराल वालों से दब के रही है क्योंकि उनका बाप नहीं है। वो बस यही उसका एक आर्गुमेंट होता है कि हमें खाने को मिल रहा है, हमें रहने को छत मिल रही है, तो तुम्हें क्या मसला है? जबकि वो तमाम ज़्यादतियाँ, सब चीज़ें बर्दाश्त करती है। 24 घंटे उसकी माँ काम करती रहती है हर वक़्त, सबके नखरे पूरे करती रहती है, पैर दबाती रहती है, खुद के लिए उसके पास कोई टाइम नहीं है। तो ये सब देख-देख के जो है वो नशवा बड़ी हुई है और अब वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो गई है, एंड शी वांट्स टू टेक रिवेंज फॉर हर मदर। ये ड्रामा जो है वो बेसिकली माँ किस तरीके से बेटी के लिए स्टैंड लेगी और उसकी ज़िंदगी बदलेगी, इस बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि बेटी ने किस तरह एक माँ अपनी माँ की ज़िंदगी बदली। और नशवा के साथ-साथ जो उनके ऑपोज़िट जो है वो उसामा खान है, जो कि एक बहुत ही परफेक्ट और इंटेलिजेंट लॉयर है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। सो उसामा खान की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो उसामा का रोल है इस ड्रामे में, जो वो प्ले कर रहे हैं एज़ बुरहान, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड और कंपोज़्ड कैरेक्टर है। जब वो किसी से बात कर रहे होते हैं, तो एक प्रोफ़ेशनल लुक देना, जो कि आसान नहीं होता। लोग अपने कैरेक्टर्स में फिसल जाते हैं, लोग पर्सनल हो जाते हैं, प्रोफ़ेशनल एक्टिंग करते-करते भी। तो इस चीज़ को पोर्ट्रे करना कि एक इंसान जो है वो उसके सामने एक लड़की बैठी है और वो उससे इम्प्रेस हो रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन उसने उसको शो नहीं करना क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म है। अभी वो प्रोफेशनल टॉक कर रहे हैं एज लॉयर्स, अपने काम करते करते जिस तरीके से उसकी बात सुन रहा होता है और कई मुकामात पे जिंदगी के उसको समझाता है कि इमोशन से काम नहीं लेते इस तरह। तो जिस तरह उसके अंदर दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो शो नहीं करता, जबकि अपने लफ्जों को भी हल्का और धीमा लहजा रखते हुए बात करता है। कभी लाउड नहीं होता अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, बल्कि धीमी आवाज में ही जो है वो सबको समझा देता है। तो एक्सप्रेशंस की गेम उन्होंने बहुत अच्छी खेली है। नमीर खान जो है वो उनकी एक्टिंग में मुझे ये बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई है। जितना ज्यादा जो वो वर्स्ट टाइप ऑफ गाय वो बन सकते हैं, उन्होंने उसको करके दिखाया है अपने जेस्चर से। अपने उनके उस लड़के को ये दिखाया कि उसको कई दफा जो वो पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, ही इज नॉट नॉर्मल। कभी वो जो है वो दूसरों की बातें सुन के घबरा जाता है, दूसरों के, फिर बीच-बीच में जब उस पर डिप्रेशन अटैक्स होते हैं, उसका बाप जब उसको बात-बात पे ज़लील करता है, मारता-पीटता है, सबके सामने बेइज़्ज़ती कर देता है, जो कि वो डिज़र्व भी करता है एक्चुअली। मगर उसके बाद जो एक औलाद का रिएक्शन होता है ना कि ये मुझे, मेरी इज़्ज़त नहीं करते अब्बू और मुझे जो है वो ज़लील कर देते हैं, वो उन्होंने बहुत ही कैरेक्टर के अंदर नज़र आए मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा। अब जी मैं बात करूँगी, जो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है इस ड्रामे के अंदर, वो दिखाई गई है माँ-बेटी का रिलेशनशिप। उनकी लड़ाई भी चलती रहती है, लेकिन फिर वो लड़ते-लड़ते प्यार से हग कर लेना, दैट इज़ सो होलसम बिटवीन अ मदर एंड डॉटर। कोई भी जो है वो माँ-बेटी के रिलेशन से रिलेटेड ये ड्रामा देखे तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो आँखों में आँसू भी आ जाएँगे ये सब देख के, और बहुत अच्छा लगता है ये देख। नशवा अपनी माँ के लिए स्टैंड लेती है बार-बार, उनको बताती है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और एंड हैट्स ऑफ टू द ड्रामा मेकर्स कि जिस तरीके से उन्होंने इतना बोल्ड पॉइंट उठाया
जब एक बार हस्बैंड की डेथ हो जाए तो लोग उसको बिल्कुल ऐसा बना देते हैं औरत को कि अब इसका खाना-पीना, कलर, पहनना-ओढ़ना, खुश रहना सब हराम है और ये किसी भी चीज़ पे नज़र डालेगी तो उसमें बेबरकती हो जाएगी, जबकि वो खुद भी विडो होती हैं। उसकी जो दादी है नशवा की, वो खुद भी एक विडो है, लेकिन वो तो हर चीज़ के दरमियान बैठी हैं, सबसे ज़्यादा बोलती हैं, सबको कंट्रोल कर रही हैं। यही अगर वो नशवा की माँ है तो उससे उनको जेन्युइन नफ़रत है, वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। और इसके लिए उसकी माँ जो बिस्मा है वो कभी स्टैंड नहीं लेती, ना वो कभी इतना अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करती है कि वो किसी को कुछ बोल सके। उल्टा वो उनकी तमाम ज़्यादतियों को जो वो फ्रेम करती है नशवा के आगे कि वो हमारा इतना ख़्याल रखते हैं, बड़ी हैं, ये हैं। और उसको एक खौफ है कि मेरी ज़िल्लत हो जाएगी मुस्तकिल। तो उस वज़ह से जो है वो ना बार-बार उन पे प्रूव करने की कोशिश करती है कि नहीं मैं बहुत इज़्ज़तदार हूँ। इस बात से नशवा जो है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ती है और वो चाहती है कि वो एक कामयाब लॉयर बने और एक दिन उसका अपना घर हो जहाँ वो अपनी माँ को लेके जो है वो अलग हो जाए। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने सीखी इसमें हाइलाइट की कि किस तरीके से लोग बेवाओं का जो हक मारते हैं। वो बिस्मा को जब उसका बिल्कुल भी हक नहीं देते, उसके हस्बैंड behzad जो था वो एक ऐसा इंसान था जो पहले से बीमार था और ये बिस्मा की माँ को भी पता था। लेकिन बिस्मा की माँ जो है वो उसकी सास के एहसानों तले दबी हुई थी समहाउ। तो जिस वजह से उन्होंने उसका रिश्ता जो है वो फौरन behzad से कर दिया, जबकि behzad को शुरू से एक बीमारी थी, जो भी थी और सबको पता था कि वो एक दिन मर जाएगा, जल्दी मर जाएगा। तो उसकी बेटी पैदा होने के बाद वो बहुत जल्दी मर गया और वो जवानी में बेवा हो गई और उसने सारी जवानी ऐसे गुज़ार दी और उसकी शादी भी नहीं होने दी उसके ससुराल वालों ने। और वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उसमें बहुत हाइलाइट किया गया है कि लड़कियों को और औरतों को जो है वो डिपेंडेंस कितनी ज़्यादा महँगी पड़ जाती है, वो आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके रख देती है। इसीलिए नशवा जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है अपनी और अपनी माँ के लिए। बिस्मा के बारे में पता चलता है कि जो बुरहान होता है वो नशवा का बॉस है। बुरहान के फादर होते हैं वो और बिस्मा जो है वो बहुत पहले जब बिस्मा की शादी नहीं हुई थी, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। लेकिन बिस्मा की माँ ने शादी behzad से करवा दी और बिस्मा ने इस पे कोई स्टैंड नहीं लिया, जिस पे आज तक जो बुरहान के फादर हैं, आसिम जिनका नाम है, वो आज तक इस बात पे नाराज़ रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक शादी नहीं की और वो बाहर रह रहे हैं। बाद आसिम और जो इनका रोल है बड़े अब्बू जो दिखाए हैं बख्तियार, उनका जो है वो आपस में रिलेशन है, कज़िन्स हैं और बख्तियार लोगों ने जो है वो आसिम वालों की फैमिली का हक मारा। वो इस तरह रिश्तेदार हैं कि जो सकीना समो का कैरेक्टर है माजी, वो जेठानी है, जबकि इस्मत ज़ैदी का जो कैरेक्टर है, वो देवरानी बनी है। ये जेठानी-देवरानी में जो राइवलरी है बेसिकली देवरानी तो बहुत अच्छी है, सकीना समो का जो कैरेक्टर है माजी का, वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है अपनी देवरानी से। उन्होंने उनका हक भी मारा, उनका घर भी खाया। तो वो लोग अब बाहर चले गए, बाहर सेटल्ड हैं, लेकिन बुरहान ने स्मार्टली जो है वो अपने बाप के लिए वो घर उसी से खरीद लिया बख्तियार से और उनको वापस ले आया और जब सब पे रिवील हुआ कि ये वापस आ चुके हैं तो अब वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। रोज़ उनके घर में एक लड़ाई हो रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनसे जेलस है। अब जो है वो आसिम देखता है कि किस तरीके की ज़िंदगी बिस्मा गुज़ार रही है, उसको भी रिजेक्ट किया, उसने उसका भी साथ नहीं दिया और behzad भी मर गया। लेकिन बिस्मा बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहती है, मतलब वो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं करती ज़रा-सी भी। अब ये पता चलता है कि बुरहान जो होता है वो एक्चुअली आसिम का रियल बेटा नहीं होता, क्योंकि आसिम ने कभी शादी नहीं की बल्कि अपने दोस्त से जो है वो एक बेटा उसने लिया था। उसका दोस्त शायद मर रहा था तो उसने कहा कि तुम इसकी कस्टडी ले लो। तो उसने अपने बेटे की तरह पाला बुरहान को और बुरहान एंड आसिम्स रिलेशनशिप इज सो ब्यूटीफुल। वो बाप बेटे का जो खूबसूरत रिलेशनशिप है वो मुझे इतना ज़्यादा दिल को लगा, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं बाप बेटे के ऐसे रिलेशंस देखे, चाहे वो हमारी मूवीज हो या कहीं और की मूवीज हो, ड्रामाज हो, जिसमें यही होता रहता है कि बाप जो है वो बेटे को ट्रस्ट नहीं करता और उसको मारता पीटता है। इवन अम्मार और उसके फादर के दरमियान जो सीन दिखाया है ड्रामा में वो भी यही है। लेकिन ये जो बाप बेटा है इनका इतना खूबसूरत और फ्रेंड्स वाला रिलेशन है ना कि वो एक दूसरे से कुछ भी कह सकते हैं। बेटा अपने बाप की फीलिंग्स को अच्छे तरीके से समझता है और उसकी शादी वापस कराना चाहता है बिस्मा से और सब अरेंज कर रहे हैं। मतलब पहला ड्रामा मैंने ऐसा देखा कि जिसमें हीरो हीरोइन इनसे ज्यादा फोकस जो है वो उनके बड़ों की शादी के ऊपर हो रहा है। सेकंड मैरिज को ओल्ड एज में थोड़ी सी अगर मैरिज हो रही है, इसको उन्होंने टैबूज जो हमारे सोसाइटी में है बहुत ज्यादा, इन्होंने उसको खत्म किया। नशवा को भी पता चल जाता है कि बुरहान जो उसके बॉस हैं वो उसके बराबर में आके रहने लगे और वो आसिम अंकल के बेटे हैं जो कि उसकी माँ को पसंद करते थे। अब इस बात को लेके घर में बहुत ही ज्यादा जो है वो झगड़े चल रहे हैं। नशवा जो है वो एग्री करना चाह रही है अपने ददियाल वालों को अपनी माँ की शादी के लिए। वो किसी भी सूरत चाहती है कि उसकी माँ जो है वो शादी करके सेटल हो जाए, जो उसने इतनी सेक्रीफाइसेस दी हैं उसके लिए, अब उसकी जिंदगी संवर जाए। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, अम्मार और नशवा का रिलेशनशिप, वो दोनों कज़िन्स हैं और उसके बड़े अब्बू का बेटा है अम्मार। लेकिन जो लोग रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं दैट इज़ सो सरप्राइजिंग। बहुत सारे लोग जो है वो अम्मार और नशवा को रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं।
ऑल्दो अम्मार इज सच अ क्रिमिनल जो कि बहुत बड़े-बड़े क्राइम्स कर चुका है, हर तरह की बुराई में इन्वॉल्व है। थोड़ी-सी बस जो एक बात मुझे ड्रामे में वियर्ड लगी, वो ये लगी कि जो माहीन केस था शुरू से लेके, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, गौर हो रहा था, अचानक से शोर उठा था। बुरहान और नशवा स्टैंड लेना चाह रहे थे और बुरहान नशवा को उसने समझाया था कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा तुम्हारे कज़न की वजह से, लेकिन नशवा बहुत डिटर्मिन्ड होती है और उसके बड़े अब्बू सब उसको बहुत ज़्यादा धमकाते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं। आखिर में माहीन का भी मर्डर हो जाता है, वो भी मर जाती है और फिर उसके बाद नशवा सिर्फ़ अम्मार को थ्रेट्स ही दे रही होती है कि तुम्हारा केस खुल जाएगा मर्डर का, वो लेकिन होता कुछ नहीं है। जिसके बाद मेरे नज़दीक नशवा की अम्मार के लिए जो हेट्रेड थी, वो बढ़ जानी चाहिए थी। क्योंकि वो अब एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जो उसने अपनी आँखों से उसको देख लिया कि वो क्या-क्या कर सकता है, किस चीज़ का कैपेबल है। तो वो पहले तो एक कज़िन्स वाली लड़ाई झगड़ा होता था उनका। लेकिन अब जो है वो उनका एक बहुत सीरियस लेवल पे एक फाइट होनी चाहिए थी और एक लड़की को कितना ज़्यादा एहसास होता है, कितनी कॉन्शियस हो जाती है कि अब ये किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है, मेरे साथ भी कुछ भी कर सकता है। सो वो किस तरीके से उसके साथ एक ही घर में रह के इतना ज़्यादा चिल फिर रही है, ये पॉइंट नहीं उठाया ड्रामे में, बस मुझे ये शिकायत है। ऑल्दो वो ब्रेव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उसके बारे में सोचे तो सही कि ये गलत इंसान है, उसके साथ भी कुछ गलत कर सकता है। केस जब उसमें थोड़ा-सा नेग्लेक्ट हुआ, इस पॉइंट के लाने का मकसद मेरी नहीं समझ में आया और अब जो है वो नशवा की अम्मी जो कि हमेशा से खामोश रहती हैं, जब उनके ससुराल वालों ने ये रिवील किया कि नशवा की शादी होगी अम्मार से क्योंकि जो उनकी बाहर से जो उसकी सिद्रा भाभी हैं, जेठानी है बिस्मा की, उनकी बहन आई हुई है बाहर से अपनी बेटी के साथ, फरियाल के साथ, जिसका मैंने ज़िक्र किया शुरू में। और वो जो है वो रिश्ते के लिए ही आई हुई है अपनी बेटी के लिए और पहले अम्मार और फरियाल का रिश्ता तय हो रहा था, लेकिन फरियाल ने साफ-साफ मना कर दिया, शी इज़ सो इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। उसे रिजेक्ट कर दिया अम्मार को, जिसके बाद घर में एक भूचाल-सा मचा हुआ है और फिर जो है वो ईगो का मसला बना के नशवा की शादी तय कर दी गई है अम्मार से, जिसको सुन के जो उसकी माँ का रिएक्शन होता है, ओह माय गॉड! वो पहली बार जो है वो उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली है, अपनी माँ को पहली बार खौफज़दा देखा। तो वो जो उनका बहुत खूबसूरत सीन था कि जिसमें वो अपनी माँ को चुप करा रही होती है और वो जो माँ एक्टिंग कर रही है कि उसको कुछ हो रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही है, उसके हाथ से चाय का कप छूट के गिर जाते हैं। मतलब वो कितनी ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी बेटी के लिए, उसको अंदर से सब पता है कि अम्मार कितना घटिया इंसान है और उसकी बेटी के लिए तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो वो ये सब जब एक्सप्रेस करती है, ये जान के उसकी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा और वो उसको बहुत ज़्यादा कम्फर्ट करती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी कोई शादी नहीं हो रही। बट अलास जिस ड्रामा जिस डायरेक्शन में गया है, मुझे लग रहा है कि बहुत बुरा हो चुका है इस ड्रामे में ऑलरेडी। फाइनली आसिम और बिस्मा की शादी तय पा जाती है, जिसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उसको इंसल्ट किया जाता है। लेकिन जो है वो उसके बड़े अब्बू और जो उसकी दादी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लोग हैं, जिन्होंने इतनी ईज़िली इस पे एग्री नहीं किया कि उसकी शादी हो जाए और ये तो मुझे भी आइडिया हो गया था ड्रामे से कि यकीनन नशवा को अम्मार के साथ शादी में मजबूर किया जाएगा कि इसी सूरत में तुम्हारी माँ की शादी आसिम से होगी। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था जो मुझे अभी हुआ और मैं भी डिस्कस करूंगी। नशवा का बिहेवियर अपनी माँ की शादी के बाद बिल्कुल बदल चुका है। पहले तो मैं वो खूबसूरत चीजें डिस्कस करूंगी जब उसकी माँ की रुखसती हो रही थी। उस वक्त जो नशवा के एक्सप्रेशंस थे ना, आई वॉज लिटरली क्राइंग ऑन दैट सीन बिकॉज जो खामोश रह के वो जो फील कर रही थी ना, ऐसा लग रहा था हम सब नशवा के साथ साथ फील कर रहे हैं और मुझे भी लिटरली फील हो रहा था जिस तरह वो अपनी माँ की कमी को महसूस कर रही थी कि स्त्री स्टैंड के पास वो खड़ी होती थी, इस्त्री कर रही होती थी और वहां पे जो वो उनका दुपट्टा लटका हुआ है जिसको वो ओढ़ के रोने लगती है, वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुली डायरेक्टेड सीन है ना। क्योंकि हम, मेरा ख्याल से हम सब बिस्मा की कमी उस घर में महसूस कर रहे हैं, हमें इतनी आदत हो गई थी उसको देखने की कि वो काम कर रही है, सबके लिए नाश्ते बनाती है, कपड़े इस्त्री करती रहती है, बेटी को अपनी जो है वो पैम्पर करती है। तो इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी इस बात की कि मुझे भी कमी महसूस हो रही थी कि यार हाँ, बिस्मा चली गई है और उसकी बेटी को कैसा लग रहा होगा। स्पेशली यमुना फॉर पोर्ट्रेइंग सच अ सेंसिटिव एंड सेंसिबल कैरेक्टर एट द सेम टाइम। फिर उन माँ-बेटी का जो वो सीन होता है जब माँ अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती है सबके सामने और कमरे में आके नशवा कहती है कि आप जानती थी कि मैं ठीक कह रही हूँ, फिर भी आपने मुझे सबके सामने मारा और फिर वो एक-दूसरे को हग कर लेते हैं। ये जो इनका एक्सप्रेशन ऑफ लव है ना, इस तरह कहाँ हमने देखा है माँ-बेटी का एक रिलेशनशिप, बहुत वेल रिटन है ये। इसके अलावा जो एक और बात मैं हाइलाइट करना चाहूँगी कि जो सिद्रा है, जो कि बिस्मा की जेठानी दिखाई हैं और बख्तियार की वाइफ, वो शुरू में ग्रे कैरेक्टर है, मिक्स्ड कैरेक्टर है, कभी अच्छा कर रही है, कभी बुरा कर रही है और वो भी उस बिस्मा से ही सारे काम कराती है एज़ यूजुअल। लेकिन उसकी जो आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखी है ना शुरू एपिसोड से लेके आखिर आने तक के जिस तरह उसका कैरेक्टर में चेंज आया है बिस्मा के लिए,
वो उसके लिए सिम्पैथाइज़ करती है उसके साथ और उसको एहसास दिलाती है और उसको जैसे होता है ना कि जितना भी माँ-बेटी क्लोज़ हो लेकिन फिर भी माँ के अंदर दिल में कुछ ऐसी बात होती है जो वो हर चीज़ बेटी से नहीं कह सकती। वहाँ पे आ जाती है लेडी टू लेडी टॉक वाली जो बात होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब बिस्मा की शादी हो रही थी और वो दुल्हन बनी हुई थी, तो सिद्रा ने आके जो उससे बातें की थी ना, वो सीन मुझे बहुत पसंद आया। जब वो कहती है कि तुम्हें एक सेल्फ पिटी की आदत हो गई है। मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट ड्रामे में हाइलाइट किया जो मैंने सीखा कि हर वक़्त भी जो लोग ये करते हैं ना कि उनके साथ अच्छा भी हो रहा है, उनके साथ सब सपोर्ट भी कर रहे हैं, फैसिलिटेट भी कर रहे हैं अच्छे कामों में, फिर भी बार-बार यही सोचना कि मेरे दिल पे एक बोझ-सा है और मैं इसका तो वो एक क्या है कि वो एक सेल्फ पिटी में जो है ना उसकी आदत हो जाती है आपको खुद पे तरस खाने की बार-बार। तो उस लूप से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ में ये सोचना ज़रूरी नहीं होता कि हम विक्टिम हैं। कभी-कभी आपके साथ अच्छा हो रहा है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो सिद्रा ने ये बहुत ही अच्छी बात जो है वो ना सिर्फ़ बिस्मा को सिखाई बल्कि हम सबको भी सिखाई। नशवा और बिनिश की भी मैं अगर बात करूँ जो कि बिनिश अम्मार की बहन है बट शी इज़ टोटली अपोज़िट फ्रॉम हर ब्रदर। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी कज़न है। ऐसे कज़न्स की सबको अपनी लाइफ़ में ज़रूरत होती है, जो इतने बुरे माहौल में भी आपका साथ दें। आपके उसके पेरेंट्स एल्डर्स हैं, उसका जो भाई है, बहन है, सब इतने ज़्यादा जो है वो बुरे हैं और कोई भी जो है बिस्मा और नशवा के लिए अच्छा नहीं है उस घर में। लेकिन बिनिश और नशवा की जो दोस्ती है ना, दैट वॉन माय हार्ट एक्चुअली। पहले जो है वो नशवा बिनिश के लिए सब कुछ करती है, उसकी और असद की मुलाकातें कराना, फिर उनकी शादी में फैसिलिटेट करना, उनको छेड़खानी करना और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह बिनिश करती है उसके लिए, उसको और बुरहान के हवाले से छेड़ती रहती है। तो कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, दिल फ्रेश हो जाता है उनकी बातें सुन के। बहुत ही फ़नी-फ़नी बातें करते हैं दोनों और बहुत ही मज़ेदार तरीके से जिस तरीके से कज़िन्स होते हैं ना, बहुत नेचुरल वे में एक्ट किया है। बिनिश का जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो अभी-अभी मैंने उनको ड्रामे में देखा है, तो वो इतना ज़्यादा नेचुरल एक्ट कर रही है। फिर जब रुखसती के बाद बुरहान ये फ़ील करता है कि नशवा जो है वो सबके साथ नहीं है, तो वो उसके पास चला जाता है। वो बहुत प्यारा सीन था जो ओपन स्काई के नीचे और दोनों जो है वो सीरियस हैं, दोनों के सिर्फ़ एक्सप्रेशंस हैं, बातें कम हैं और बुरहान जिस तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए फ़ील करता है, वो बहुत खूबसूरत है। वो उसको ओपनली नहीं बता रहा बुरहान के कैरेक्टर में भी जो है ना बहुत ज़्यादा वेव्स हैं। अब आपको ये सिखा रहा है ड्रामा कि ग्रीन फ्लैग एक्चुअली होता क्या है। ग्रीन फ्लैग इज़ नॉट समवन जो आपको ओपनली अपनी फीलिंग्स का इज़हार कर दे, ठीक है? कि मैं आपके लिए ये फ़ील करता हूँ या करती हूँ और आपसे जो है वो प्रपोज़ कर दे एंड एवरीथिंग इन दैट एंड ऑल कि बस अब शादी हो जाए। ये ग्रीन फ्लैग नहीं होता। ग्रीन फ्लैग को अक्सर लोग जो है वो बेयर मिनिमम को अक्सर लोग जो है ना वो ग्रीन फ्लैग समझ लेते हैं। बेयर मिनिमम ये होता है कि बेसिक डिसेंसी होती है, किसी के लिए अच्छा सोचना करना, ये सब बेयर मिनिमम है। इट्स नॉट समथिंग स्पेशल जो कि लोग रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं अम्मार के साथ नशवा को। बुरहान इज़ एक्चुअली द ट्रू एग्जांपल ऑफ अ ग्रीन फ्लैग फ्रॉम दिस ड्रामा जो आप सीखेंगे। इसलिए क्योंकि नशवा ने शुरू से ये क्लियर कर दिया था कि उसको शादी नहीं करनी है। अब बुरहान नशवा के लिए फीलिंग्स रखता है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा उसके सामने क्योंकि वो उसको पता है कि उसके करियर है, उसके ड्रीम्स हैं और वो नहीं चाह रहा कि वो उसको एक्सप्रेस कर दे कि मुझसे शादी करना चाहता है ताकि वो किसी के प्रेशर में आके ये सोचे कि हाँ मैं शादी कर लेती हूँ। वो चाहता है कि वो जब खुद चाहे ना कि मैं शादी करना चाहती हूँ वो तब बोले। तो जब उनका ऑफिस में सीन होता है और वो कहती है कि मेरी तो मार्च से शादी हो जाएगी एंड समथिंग लाइक दैट, तो वो कहता है कि तुम्हें तो अभी शादी नहीं करनी। वो अभी भी ये नहीं कह रहा जल्दी से कि मैं बता दूं उसको कि मैं पसंद करता हूँ। सो बुरहान इज सच अ वेल रिटन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा। और साइमल्टेनियसली इसमें हम मार के कैरेक्टर की बात करूं तो जहाँ नेचर वायलेंट है वहाँ वो बहुत ज़्यादा रियलिटी चेक भी दे देता है अक्सर। अब जैसे उसकी माँ और उसका सीन था जिसमें मुझे बहुत हिलेरियस लगा वो, जिसमें वो उसको बताती है कि नशवा से तुम्हारी शादी हो रही है और अच्छा बेटा देखो कि रिश्ते तो जोड़े तो आसमानों में बनते, तो उसने बड़ा रियलिटी चेक दिया कि देखा है जो जोड़े आसमानों में बनते हैं उनको ज़मीन पे ज़लील होते हुए ना मैंने देखा है। तो वो अपने घर की पॉलिटिक्स समझता है। जब वो अपने बाप से भी पिट रहा होता है, तो पिटते-पिटते भी वो एक सच बोल ही देता है जब उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हें इतना सब कुछ दिया, तो वो कहता है आपने मुझे इतना सब कुछ आप कहते रहते हैं दिया है, लेकिन आपने सिर्फ मुझ पे एहसान ही जताया है। सीधी बात, नो बकवास वाली बात है अम्मार के कैरेक्टर की ना। एंड नमीर खान इज़ डेफिनिटली डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब इन डिलीवरिंग दोज़ डायलॉग्स विद सच फ्लुएंसी। और अब जो है वो जनाब बिस्मा और आसिम की शादी हो गई और बिस्मा की ज़िंदगी तो जो है वो सँवर गई है बहुत ही ब्यूटीफुली। जिस तरह वो खुश नज़र आ रही है आसिम के साथ और ये दिखाया है कि जब एक औरत एक अच्छे रिलेशनशिप में होती है ना तो उसके शक्ल से ही जो पता चल जाता है। बात ये होती है कि जो इनर खुशी होती है ना, इनर हैप्पीनेस वो आपके चेहरे पे ब्यूटी बन के आती है। अज़ीन हुसैन ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन एक्टिंग करी और उन्होंने जिस तरह शो किया अपने आप को कि वो एक
रिलक्टेंट सी, एक हेजिटेंट सी औरत जो कि पीछे-पीछे रहती थी हर चीज़ में। अब उसको जब नया-नया प्यार मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, तो वो हैरान हो रही है कि यार ये भी होता है। अब जी बात कर लेते हैं कि नशवा जो है वो अपनी माँ की शादी के बाद टोटली चेंज हो गई है। अच्छा, कुछ लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे क्योंकि वो कहेंगे कि जब उसकी माँ को पता चलेगा कि किस शराइत पे जो है वो उसकी शादी की गई है सिम के साथ, तो उसे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन क्या बात है कि जो आप वो कन्वर्सेशन पे गौर करें जब नशवा अपनी माँ से करती है कि मुझे भी तो आप शादी करेंगी आसिम अंकल से तो हमारे हालात चेंज होंगे ना। वो मेरी गार्डियन बनेंगे, मेरा भी तो दिल चाहता है मेरा कोई गार्डियन हो जो मुझे जिसको मैं अब्बू कह सकूँ। वो बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल सीन था। वो अपनी फाइट्स के लिए ना वो अकेली काफ़ी है। तो वो स्टैंड ले लेगी, वो निकल जाएगी इस सब से। इवेंचुअली नशवा एंड बुरहान विल एंड अप टुगेदर, लेकिन मुझे जो फ़ील आ रही है ना, वो ये आ रही है कि कर्ज़े जान की जो एंडिंग है वो सैड भी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से बख्तियार थ्रेटन कर रहा था ना नशवा को कि अगर तुमने ये चीज़ पूरी नहीं की जो मैंने तुम्हें रखी है शर्त, तो मैं सब ख़त्म कर दूँगा और मैं सब कुछ जो है ना वो ऐसा बना दूँगा, खुशियों को मातम में बदल दूँगा। वो बड़ी खतरनाक बात मुझे लगी। और अब जो वो ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि नशवा और अम्मार जो वो ऑलरेडी मैरिड है। इसलिए क्योंकि नशवा के टोटली बदले हुए एक्सप्रेशंस और बदले हुए मूड्स, नशवा ऐसी नहीं थी। जब वो सीरियस और परेशान होती थी तभी भी वो हँसी मज़ाक करना जानती थी, लेकिन कुछ तो उसकी लाइफ में ऐसा हो गया है, बहुत बड़ा चेंज आ गया है। जिसके बाद वो बदल सी गई है। और उसके पास बिनिश भी आके कहती है कि तुम मेरी भाभी बनो, मेरे लिए सच्ची कोई बात नहीं है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती, अम्मार तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, नहीं। ये सब जब बातें हो रही होती हैं, उस वक़्त जो है वो अम्मार के एक्सप्रेशंस भी अलग होते हैं, वो चाह रहा होता है शादी ना हो। फिर अम्मार भी जब ऑफ़िस में बैठ के अपने बाप से कहता है कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, हम दोनों भी नहीं चाहते, लेकिन उसका बाप फिर उसको एक नई स्कीम समझाता है। और जिस तरह वो बातें कर रहे हैं कि वो बख्तियार अपनी माँ से कहता है कि निकाहनामे को जलाने से कुछ नहीं होगा, असल में जलाते हैं, कल चलते हैं तैयारी से बिस्मा के घर पे बताने के लिए, आप रेडी रहिएगा। अब उनको क्या बताना है? असल में उनको ये बम फोड़ना है कि तुम्हारी बेटी की शादी ऑलरेडी अम्मार से हो चुकी है और इसी शर्त पे तुम्हारी शादी आसिम से हुई है। तो उस वक़्त बिस्मा क्या फ़ील करेगी और अब इसकी जो खूबसूरत ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, वो शुरू होते ही जो है वो बिखर जाएगी बहुत बुरे तरीके से। तो ये सब देखना बाकी है। सो जिस तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में बुरहान का जो इंटरेक्शन हो रहा है बार-बार नशवा से और वो जानना चाह रहा है कि उसने फरियाल को रिजेक्ट कर दिया है और अब वो नशवा से जानना चाह रहा है कि वो क्यों इतनी खामोश हो गई है, बदली-बदली सी, और सब अम्मार से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उससे क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा जबकि वो पहले बिल्कुल चिलैक्स था। तो मसला यही है कि वो अब उसका हस्बैंड बन चुका है लीगली। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस ड्रामे में जो है ना वो कोई ना कोई मर सकता है। हो सकता है बिस्मा या फिर जो है वो आसिम या बुरहान, इन तीनों में से या नशवा, आई थिंक सो। इन 4 कैरेक्टर्स में से मुझे जो है ना वो लगता है कि कोई ना कोई, किसी न किसी कैरेक्टर की इस ड्रामे में डेथ हो सकती है क्योंकि अभी तक किसी की डेथ तो नहीं हुई है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। क्योंकि ये इतना ईज़ी गोइंग ड्रामा है नहीं जितना अभी इन्होंने दिखाया है कि शादी हो तो गई, लेकिन ऐसे लोग किस हद तक जा सकते हैं ना खुशियाँ बर्बाद करने के लिए, उनको बर्दाश्त नहीं होगा उनकी खुशी। सो लेट्स सी कर्ज़ जान के लिए आई एम सो मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा। इसके बारे में आगे भी बात करते रहेंगे। सो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ।